पूरा किया है, उस कार्य को वो क्या है, पूरा कर रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, वो तुम्हारे जीवन में वो बढ़ते 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 तुमको वहां ले जा रहा है। हालेलुया। यानी आज के कन्वेंशन के बाद, ये 3 दिन का जो कन्वेंशन है, जहां तुमने परमेश्वर के वचन को सुना, जहां तुमने गानों को सुना, जहां तुमने ये पूरी लोगों की उपस्थिति हुई, जहां तुम्हारी संगति हुई, तो आज के बाद अगर जाकर आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में अगर आपके जीवन में आपने कोई परिवर्तन नहीं पाया है, तो आपका यहां आना क्या है, वेस्ट है, व्यर्थ हो गया। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि आज यहां से जाने के बाद आपको परमेश्वर का एक नया ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर की बातों का ज्ञान आप लेकर जाएंगे, और इसी तरीके से आपके जीवन में आपकी आत्मिक उन्नति क्या है, बढ़ती जा रही। पौलुस यही कह रहा है, मैं क्या करता हूं, आगे की ओर, बड़ा निशाने की ओर बढ़ता चला जाता हूं। हालेलुया। हाँ, बढ़ने का मतलब है कि ऊपर बढ़ना। हालेलुया। अपवर्डली मोबाइल जिसको बोलते, कि हम आगे को चलते चले जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमारे जीवन में ये पुराने जो कार्य है, ये पुरानी जो बातें हैं, उसको वो कहता मैं ढूंढकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो काम तुम्हारे अंदर उसने शुरू किया है, वो उसको पूरा करने के योग्य है, वो उसको पूरा करेगा। अब सवाल क्या है कि बहुत से लोग हैं, जो लोग अपने जीवन को एक स्थान पर आते हैं और कह देते हैं कि मेरे को अभी पूरा हो गया, बस। हालेलुया। क्या बोलते हैं, अभी बस हो गया। हाँ, परमेश्वर अपने जीवन में वो कार्य को पूरा करेगा। उसने अपने स्वयं के जीवन में ये कार्य को पूरा किया, वो तुम्हारे भी जीवन में जो काम पूरा किया है उसको वो पूरा मालूम है। प्रभु क्या करता है मालूम, कि बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि पास्टर साहब, हमको कोई इच्छा नहीं होती ये काम करने की, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, और प्रार्थना में जाने की इच्छा नहीं होती, हमको कन्वेंशन में जाने की इच्छा नहीं होती, है ना। लेकिन मालूम, पौलुस कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर, देखो ये तो उसको पढ़ना जरा 2 अध्याय 12 वचन, 2 अध्याय उसी का, फिलिप्पी का। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे तेरा पढ़ो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा के अनुसार निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हैं, हमको इच्छा नहीं है? परमेश्वर बोला मैंने इच्छा भी तेरे अंदर डाली है। हालेलुया। क्या डाला है? इच्छा भी वही डालता है, और काम करने की सामर्थ्य भी वही देता है। सवाल यह है कि हम वहां पर खड़े होकर कहते हैं कि हे प्रभु मैं यहां हूं, करने के लिए इच्छा भी वही डालेगा, काम करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो भी वही डालेगा। ये तो ऐसा हो गया ना कि एक जमाने में अमेरिकन लोग बहुत कार खरीदते थे, तो एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास पैसा नहीं था, तो जापानीज लोग अपनी गाड़ी ले जाके अमेरिका में बेचने लगे। अब जब अमेरिका में वो बेचने गए, तो वो समय में ऐसा था कि लोगों के पास पैसा नहीं था, तो जापानीज लोगों ने क्या किया, एक काम करो, हम ही तुमको पैसा देते, तुम वही पैसा ले जाओ और उसी पैसे से क्या करो, हमारी गाड़ी खरीदो। हेलो। हाँ। तो जापानीज के बैंक जो है, वो बैंक लोन देने लगी, क्या खरीदने को, जापानी गाड़ी खरीदने को। परमेश्वर का भी यही हाल है। फिर भी हम उसके पास आते नहीं, फिर भी हमारे जीवन में हम एक स्थान पर आते और कहते कि अब इसके बाद नहीं, बस इसके बाद नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा कार्य करने का भी बाकी है, अभी काम पूरा हुआ नहीं है, करेगा लेकिन काम पूरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग एक जमाने में रुक जाते और कहते कि नहीं अब बस हो गया, अब हमारे लिए काम बस हो गया।
बहुत से लोग अपने जीवन में एक स्थान पर आते हैं और मालूम है परमेश्वर जब हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब हम तीसरी बार परमेश्वर से बोलते मैं ये नहीं करूंगा ना, तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है ठीक है तू रिटायर हो जा। हालेलुया। वो दुनिया से रिटायर कर देता या दुनिया में रिटायर कर देता। हाँ, करता है प्रभु रिटायर। आपको मालूम है 18वां अध्याय दूसरा राजा, आप खोलेंगे जल्दी, 19 है लगता, हाँ दूसरा राजा 19। यहाँ पर एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है जिसका नाम, अगर पुराना नियम में अगर संडे स्कूल के बच्चों को पूछा जाए कि भैया सबसे बड़े परमेश्वर के दास लोग कौन है, तो उसमें दाऊद का नाम आता है, सुलेमान का नाम आता है, उसके बाद इसका भी नाम आता है और अल्टीमेटली किसका नाम आता है? एलिया का नाम आता है। आ जाओ अभी ये एलिया को देखेंगे आप। पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 10 से पढ़ो। उसने उत्तर दिया, हाँ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त। हाँ नहीं एक काम करो, 8 से पढ़ो। हाँ तब उसने उठकर खाया पिया हाँ और उसी भोजन से हाँ बल पाकर हाँ। 40 दिन रात चलते चलते हाँ। परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हाँ तो वहां वो एक गुफा में जाकर टिका हाँ और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, हाँ बहुत सी बार है ना, हम लोग वो जगह में पा जाते जहाँ पर हमको जाने का नहीं। हेलो हेलो हाँ, बहुत सी बार हम लोग वो जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा क्या नहीं है, कोई काम नहीं है। आज बहुत से लोगों की हालत यह है कि वो जगह पर है जहां पर उनका कोई काम नहीं है। हाँ, सोनगढ़ में चले जाओ, वो जगह पर मिलेंगे जहां उनका कोई काम, अरे बोलो ना, नहीं है। हाँ, मैं जब पहली बार जब मैं सेवकाई में आया, तो सेवकाई में आने के बाद मुझे लगता है कि 97 की बात थी। तो वो समय में हम लोग एक घर में रहते थे, मैं और एक पास्टर में अकेला रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी 97 में चल बसे थे, उसके बाद मैं अकेला हो गया। तो मैं उसमें एक घर में रहता था, 98 की बात है, सॉरी 98 में घर में रहता था। वो घर के सामने एक थिएटर था। अब ये नया कॉलोनी था, आजू बाजू कुछ नहीं था। मैं जवान लड़का, मेरे को सबसे जीवन में 2 चीज अच्छी है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन बर्तन धोना मेरे को बहुत जान पे आता है। उससे सबसे बेकार दूध का बर्तन, उसको तो मैं हाथ ना लगाऊं, इसलिए मैं घर में चाय नहीं बनाता था। तो हम लोग चाय पीने को सामने वो थिएटर जो है, वो थिएटर के नीचे एक कैंटीन था, उधर हम होटल जैसा था, वहां पर हम चाय पीने गए। जब हम चाय पीने गए शाम को, मैं और वो पास्टर जब वहां पर गए, वहां से जब हम बाहर निकले तो क्या हो रहा था? पिक्चर छूट गया, ठीक है ना। जब पिक्चर छूट गया तो थिएटर में से लोग बाहर निकल रहे, हम भी उसी के साथ निकल रहे, और जैसे बाहर रोड पर आए तो एक बहन वहां से जा रही, हमको देख के बोले, पास्टर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब हम चाय पी रहे थे ना, तो मैं बोला भी पास्टर को, पास्टर साहब यहाँ से अभी अपन निकलेंगे, मान लो किसी चर्च वाले ने देख लिया तो वो बोलेंगे अच्छा दोनों पादरी लोग 3 से 6 देख कर आ रहे हैं। अब जैसे पौलुस कहता है ना कि जिस बात का मुझको डर था वही मुझ पर आ पड़ी, है ना। अय्यूब बोलता है, सॉरी पौलुस ने, अय्यूब बोलता, जिस बात का मुझको मिली गई वो बहन, बोले यहाँ तुम दोनों क्या कर रहे? अब उनको क्या बोलेंगे कि भैया हम चाय पी के आ रहे, तो हम उसको बोल रहे चाय पी के आ रहे, हाँ ना, हाँ बरोबर, बहुत अच्छी चाय पी। क्या बोलेंगे वो बहन को, है ना। इसलिए किसी ने कहा है कि ताड़ के झाड़ के नीचे खड़े रह के दूध पिएगा तो लोग तो यही समझेंगे ना कि ताड़ी पी रहा है, बराबर है ना। हाँ, तो इसलिए दूध जहाँ पीने का वहां पीने का, ताड़ी की जगह दूध पिएगा तो लोग थोड़ी बोलेंगे कि तू दूध पी रहा है, वो बोलेगा ताड़ी पी रहा है। हेलो, हाँ, इसलिए परमेश्वर एलिया को पूछ रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है भाई गुफे में? हेलो, हाँ, हमारे जब मैं पहली बार जब सोनगढ़ आता था बचपन में, तब मैं पास्टर नहीं था, एक बार मैं अकेला आ रहा था, तो पास्टर जोसेफ मेरे को बोले
पास्टर जोसेफ मेरे को बोले, मैं बोला पास्टर साहब मैं उधर पहुंचूंगा तो कैसे जाऊंगा? बोले कोई नहीं, बोले वहां चला जाने का और एक सेंट्रल होटल है, बोले सारे पादरी लोग उधर ही बैठे रहते, दिन भर उधर ही बैठे रहते। मुझे बोला ऑड लगा, लेकिन मैं बोला सही बात। बोले हाँ, बोले उतरने का, किसी को भी पूछने का सेंट्रल होटल किधर है, वहां चला जाने का और पूरे सोनगढ़ के पादरी लोग वहीं छुड़ लेंगे। और वैसे छुआ। ये पादरी लोग इतना से बैठे रहे कि इनको सुने नहीं परमेश्वर ने, तो आखिरी में परमेश्वर ने सेंट्रल होटल ही तोड़ दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इनका काम है चर्च में, ये किधर बैठे? अरे बोलो ना। हाँ, उसमें तुम्हारी सेक्रेटरी साहब भी अभी सेंट्रल होटल के ये सब बस कंपनी के मालिक है इधर, ये सब सेंट्रल होटल में मिलते थे मेरे को। परमेश्वर ने इनके डर से सेंट्रल होटल ही गायब कर दिया। हाँ, तेरा यहाँ क्या काम? हेलो हेलो, बहुत सी बार हम वो जगह पर रहते जहां हमारा कोई काम ही नहीं है। प्रभु ने एलिया को पूछा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? एलिया ने उत्तर दिया, पढ़िए। हाँ, उसने उत्तर दिया सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के यहोवा के लिए मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। हाँ, पढ़िए आगे। उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख से पर्वत पर खड़ा हो और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा आवाज शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वो मेरे प्राण के भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा लौट कर दमिश्क के जंगल को जा। अच्छा, दो बातें यहाँ पर हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये बातें इसलिए ध्यान में रखना है, मुझे नहीं लगता, मुझे भी बहुत सालों तक ये बात नहीं मालूम हुई थी कि परमेश्वर ने एलिया को जो भी प्रश्न किया वो दो बार क्यों किया। पहली बार किया, उसने उत्तर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिखाए, उसके बाद भी पूछा, तो भी एलिया वही बात को बोला। मालूम है इसका मैं क्या था? मैं पहली बात तो यह है जब परमेश्वर उसको पूछ रहा है कि तेरा यहाँ क्या काम, तो वो क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने कोई गलती करी, ये नहीं कह रहा है कि मेरा काम जो था मैंने पूर्ण रीति से नहीं किया, ये भी नहीं कह रहा है कि मैं डरपोक निकला और भाग कर आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि तेरी प्रजा इस्राएल जो है वो गलती करी है, उन्होंने तेरे मार्ग को छोड़ दिया है, वे तेरे मार्ग तुमसे निकल गए। याद रखना, कभी भी याद रखना, मैं हमारे बहुत पास्टरों को भी ये बात को बोलता हूं, आप अगर यहाँ पे बहुत सारे नए पास्टर भी होंगे, जीवन में सेवक लोगों ने कभी भी परमेश्वर के जो लोग हैं उन पर कभी नाम नहीं रखने का, उन पर नाम कभी नहीं रखना। परमेश्वर को ये बात बिल्कुल नहीं भाती जब परमेश्वर के दास लोग उनकी सेवा, जिनके लोग जो लोगों की उनको सेवा करने को बुलाया है, उनके विरोध में बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, पादरी लोग,
पास्टर साहब हमारे चर्च के लोग ऐसे ही है, हमारे चर्च के लोग वैसे ही है, हमारे चर्च के लोग सुनते ही नहीं, आजकल कलीसिया के लोग वैसे ही है। हाँ, तो मैंने एक बार खोल के बताया, मैं बोला ये पढ़ो जरा इधर क्या लिखा है। परमेश्वर ने उसको, एलिया को, उसके बाद 3 दर्शन दिखाए। ये 3 दर्शन जो है, ये 3 बातें जो है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। ये अच्छी क्यों है? क्योंकि उसमें 3 बातें हुई। पहला क्या हुआ, पढ़ेंगे जल्दी। हाँ, पहला क्या हुआ, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हाँ, और यहोवा पास से होकर चला। यहोवा पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से। हाँ, सबसे पहले क्या हुई, हेलो, प्रचंड आंधी हुई। हाँ, दूसरी बात, हाँ, पहाड़ फटने और पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी। हाँ, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। हाँ, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। हाँ, फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न यहोवा था। उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। हाँ, तो भी यहोवा उस आग में न था। हाँ, तो भी यहोवा उस आग में न था। ठीक है ना? यहाँ 3 चीजें हुई है। एक है तूफान, दूसरा है आंधी, तीसरा है भूकंप, चौथा है आग। हेलो, 3 ही पकड़ो, ठीक है ना? आंधी, भूकंप और आग। मालूम है आपको ये कब हुआ? इसके पहले कब हुआ? पादरी लोग, ये तीनों बातें एक साथ कब हुई थी? यानी एलिया को दिखाने से पहले कब हुई थी ये बात? ये बात जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर पहली बार इजराइल को दर्शन देने के लिए उस पहाड़ पर उतरा। जब परमेश्वर उस पहाड़ पर उतरा तो वचन कहता है कि वो सारा पहाड़ हिल गया, एक तूफान सा हुआ और एक आग से बहुत धुआं उठा और सारा इजराइल वो घबर कर क्या हो गया, पीछे हो गया। यहाँ पर परमेश्वर एलिया को ये बता रहा था कि मैं आज भी वही परमेश्वर हूँ जो इजराइल का परमेश्वर था। मैं आज भी वही सामर्थ्य परमेश्वर हूँ। मेरी सामर्थ जो है आज भी उतनी ही है, लेकिन मैं चाहता तो आग गिरा के, चाहता तो तूफान गिरा लाकर, चाहता तो भूकंप से सारे लोगों को मार डालता। मेरे पास वो सामर्थ है। लेकिन इजराइल ने वो समय में कहा था कि हम परमेश्वर का दर्शन ऐसे नहीं देखना चाहते, इसलिए परमेश्वर अब हमसे धीमी आवाज में बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ये 3 बातों को बताने के बाद इसलिए वापस पूछता है एलिया से, हे एलिया तू यहां क्या कर रहा है? क्या पहली बार सुनाई नहीं दिया था उसको? उत्तर सुनाई नहीं दिया था परमेश्वर को? सुनाई दिया था। लेकिन परमेश्वर ये चाह रहा था कि एलिया इस दर्शन को देखने के बाद, इस आवाज को सुनने के बाद अपना जो क्या बोलेंगे ओपिनियन जो है ना, उसके जो सोच उसके इजराइलियों के विरोध में और परमेश्वर के विषय में थी, उसको वो बदल दे। परंतु एलिया ने बदला नहीं, परंतु एलिया ने बदला नहीं। जब परमेश्वर ने पूछा उसका उत्तर वही था। क्या था उत्तर? पढ़िए। हाँ, उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। हाँ, मुझे परमेश्वर से सेनाओं की बड़ी जलन हुई। हाँ, इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी। यहाँ क्या कह रहा है? मेरे जैसा विश्वासी कोई नहीं। हेलो, मैं जलन रखने वाला विश्वासी है। सारे इजरायली लोग क्या है? पढ़ो पढ़ो। हाँ, तेरी वाचा टाल दी। ओ सारे इजराइल ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात तेरे किया, नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला बचा हूँ। देखो, आप अपने जीवन में जब ये बात सोचेंगे, स्पेशली हमारे सेवक लोग जब ये सोच लेंगे कि भैया कलीसिया कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, तो उस दिन परमेश्वर तुमको रिटायर कर देगा। अगला स्थान देखो क्या लिखा उसने। हाँ, क्या किया उसने? और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, यहोवा ने उससे कहा लौट कर दमिश्क के जंगल पे चला जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए यहू का, निमसी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के सापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक
कर देना, मालूम है उसका रिटायरमेंट हो गया। उसने राजा बदल दिए और याजक भी बदल दिए और भविष्यवक्ता भी बदल दिया। क्यों? क्योंकि अब एलिया का हो गया समय। याद रखना, हमारे जीवन में जब तक परमेश्वर नहीं बोलता कि पूरा हुआ, तब तक पूरा नहीं हुआ। बहुत सी बार हम एलिया के जैसे भाग खड़े होते हैं। बहुत सी बार हमारे जीवन में हम पूरा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर पर का जो भरोसा है, वो भरोसा हमारा क्या हो जाता है, वो भरोसा हम तोड़ देते हैं, वो विश्वास हमारा चला जाता है। जिस विश्वास से हम परमेश्वर के यहाँ से आए थे, जिस विश्वास को देखकर हम परमेश्वर के पीछे आए थे, उस विश्वास पर हम क्या हो जाते, भटक जाते। आप सोचते होंगे, ओ मेरा विश्वास पक्का होता यदि मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करता। कल अगर मेरे सामने ये काम हो जाएगा तो मैं विश्वास कर लूंगा, परसों मेरे सामने ये विश्वास हो जाएगा तो मैं तेरे सामने मैं कर लूंगा, ओ ये जीत मैं कर लूंगा, ओ मेरे एक बार प्रभु मेरे को बचा दे, ओ मैं ये विश्वास करने लगूंगा। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हेलो, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए जल्दी। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय पहला वचन जल्दी पढ़िए, नहीं तो सुबह महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि आगे महीने में 16 अध्याय पहला वचन व्यवस्था विवरण, 2-3 पढ़ो। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। क्या पढ़ रहे हो? ओके, निर्गमन एलीम से कूच करके एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो क्या कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। कौन बोल रहा है मालूम है? इस्राएली लोग। कितने अद्भुत कार्य देखे इन्होंने? अरे कितने देखे? 10 अद्भुत कार्य, और 11वां क्या था मालूम? पूरे समंदर को परमेश्वर ने फाड़ कर इनको उसमें से चला कर ले आया। उस पार जाने के बाद ये हमारे जैसे हालेलुया स्तुति करेंगे करके खूब नाच के गाए। वचन कहता है मिर्याम ने डफ लिया और वो नाचने लगी। ओ यहोवा ने ओ फिरौन और उसकी सेना को ओ गहरे जल में डाल दिया, वे सब के सब डूब गए, वे सारे के सारे मार गए। यहोवा महान है, ओ यहोवा योद्धा है, यहोवा। ऐसा बड़ा गीत गाए, और गीत गाने के 3 दिन के अंदर हेलो, तुम क्या कहते? मैं होता तो नहीं खाता है? हम लोगों पे कैसा, हम होते तो ऐसा नहीं करते तुम। क्योंकि परमेश्वर की उन आशीषों को जिसके द्वारा परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया था, जो अच्छा काम तुम्हारे जीवन में हुआ। यहाँ पर हर एक जन, मुझे लगता है सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, हमारे जो जवान भाई बहन लोग हैं, बेटे बेटियां हैं, इन लोगों ने शायद, क्योंकि वो विश्वासी इसलिए है क्योंकि उनके माँ बाप विश्वासी है, लेकिन सारा 90% लोग इधर जितने बैठे सारे लोग, उन्होंने उनके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म देखा, तभी तो मसीह पर विश्वास कर आए। अच्छा काम प्रभु ने तुम्हारे अंदर शुरू किया है, लेकिन इस अच्छे काम को हम बहुत जल्दी क्या हो जाते, भूल जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एलिया जैसा परमेश्वर का महान दास, जिसके प्रार्थना के द्वारा आकाश रुक गई, जिसके प्रार्थना के द्वारा बारिश रुक गई, जिसके प्रार्थना के द्वारा बारिश शुरू हो गई। एलिया जैसा व्यक्ति जिसको कि 3 साल तक परमेश्वर ने क्या है, पानी, एक चिरेट नाले में एक कौवे के द्वारा खाना खिलाया, और फिर उसके बाद के समय में एक जराफत की बुढ़िया के यहाँ एक तेल का अद्भुत कार्य दिखाकर और रोटी का अद्भुत कार्य दिखाकर उसको खिलाया। ये परमेश्वर का महान दास, और जिसने प्रार्थना करी और आग गिर गई, ये परमेश्वर का महान दास। क्या हो रहा है?
डर कर भाग गया और किस पर तौहीन लगा रहा है? इस्राएल पर तौहीन लगा रहा है और कह रहा है ये लोग तेरे बेकार है, ये सब भटक गए। परमेश्वर ने बोला तेरा रिटायरमेंट आ गया। सीधा वीआरएस दे दिया उसको, बोला अभी जा तू, तेरी जगह पे इसको कर ले। हाँ, क्यों बोला मालूम? क्योंकि आगे क्या लिखा है, मेरे पास 7,000 ऐसे इजरायली है जिन्होंने अभी तक अपने घुटने को बाल देवता के सामने टेका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमको इस्तेमाल, इसलिए मालूम है क्या कि मैं ये सोचता हूँ कि क्या बोलेंगे, एलिया का काम, एलिया को परमेश्वर बोले तो बूढ़ा हो गया, डरपोक हो गया, इसलिए अभी तू क्या कर, उसको रिटायर नहीं किया एक्चुअली, उसको क्या कर दिया, एक्साइल में भेज दिया, अभी ऊपर है वो आएगा बाद में वापिस, उसका काम पूरा नहीं हुआ ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ। हमारे जीवन में हमारे लिए वो सब नहीं है। वचन कहता है क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद सीधा न्याय है। तो जो कुछ आपको करना है, जो कुछ दौड़ आपको पूरी करनी है, और जो इनाम आपको पाना है, वो सब आपको यहीं पर पाना है, इसी जगह पर पाना है। और इसलिए जब हम यहाँ पर है तो जब तक परमेश्वर नहीं बोलता तब तक हमारा जीवन खत्म नहीं हुआ। पढ़ लेंगे वो वचन को, नहीं तो बोलेंगे ऐसे बोल दिया। हाँ, वो वचन पढ़ो ना, 7,000 ऐसे इस्राएली है तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। मैं 7,000 रखूंगा, नहीं बचे रखूंगा। हिंदी जरा गड़बड़ है, गुजराती से बचा वाला तो पण હું મારે માટે ઇઝરાયલમાં એવા 7,000 ને બચાવીશ। हाँ, बचा 20। हमारे इधर इंग्लिश में लिखा है 7,000 ऐसे इजरायली है। पढ़ो आगे। हाँ, કે જે સર્વના ઘૂંટણ બોઆલની આગળ કદી નમ્યા નથી। हाँ, जो बाल देवता के सामने इन्होंने कभी भी अपने घुटने को टेका नहीं है। और यहाँ पर क्या कर रहा है एलिया? मालूम है इसके विषय में पौलुस 11वें अध्याय में रोमी के इस बात को बोलता है क्योंकि इस्राएल के विरोध में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी हथियार उसके विरोध में नहीं चलेगा। परमेश्वर के लोगों के विरोध में हम बोल नहीं सकते, ना अन्य जाति होकर ना विश्वासी होकर। और वहीं पर पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि जब एलिया जो है वो इस्राएल के विरोध में बोल रहा था तो परमेश्वर ने उससे कहा कि आज मैंने 7,000 ऐसे इस्राएली रख छोड़े हैं जिन्होंने अपने घुटने को क्या नहीं किया, बाल देवता को नहीं टेका है। तो खुदा जब, लेकिन प्रॉब्लम किसका हो गया? एलिया का हो गया। लेकिन क्या ये केवल परमेश्वर के दासों का प्रॉब्लम है? नहीं, ये हमारा भी है। जब हम क्या हो जाते हैं, जब हम या तो हम कुछ साल हो जाते हैं तो परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल जाते हैं, या हम क्या है, हम आगे को क्या है जाना नहीं चाहते। कहते बस हो गए। नहीं, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य उसने शुरू किया है उसको वो पूरा नहीं करता। अच्छा कार्य तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने शुरू किया है, उस कार्य को वो क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार 12 का 12 2 का 12 क्या कहता है, 13 वचन क्या कहता है कि जो तुम्हारे अंदर क्या है, इच्छा और करने की सामर्थ दोनों डालता है। दोनों उसी की ओर से आपको मिलेगी ताकि आप उस दौड़ को दौड़ सके। लेकिन बहुत से लोग, दो चीजें हैं, एक तो हम जाने से पहले क्या है घबरा जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हम कभी भी जब तक पिछड़ा नहीं छोड़ेंगे ना तब तक आगे को नहीं जाएंगे। ये नया साल है, कितने लोग 2023 की बातों को लेकर अभी भी बैठे, पिछले साल ऐसा हुआ था, पिछले साल फलाना हुआ था, पिछले साल ढुलका सब गया, भूल जाओ। पौलुस कहता मैं पिछली बातों को छोड़कर आगे की ओर क्या करता हूँ, हाँ दौड़ा चला जाता हूँ आगे की ओर। हमारे जीवन में परमेश्वर ने वो कार्य को किया है। बहुत सी बार कुछ पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पिछले को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सी आशीषों को रखा है, बहुत से बड़े बड़े कार्य को रखा है, लेकिन चाल क्या है, हमारे जीवन के क्या है, हमारे जीवन की उस पिछली बातों को हम क्या करें,
भूल जाए। यहोशू की किताब जो है ना, वो शुरुआत बहुत खतरनाक चीज से होती है। पढ़ो यहोशू 1:1 और 2। मूसा की मृत्यु के बाद, हाँ, यहोवा की दास मूसा की मृत्यु के बाद उसने हाँ उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, हाँ नून का पुत्र था, उससे कहा, मेरा दास मूसा मर गया मेरा है, दास मूसा मर गया है। हेलो, क्या बोला? ये कहां से शुरू हो रहा है? मूसा क्या हो गया है ना? आपका कोई भी चिट्ठी है ना, मर गया है, यहां से शुरू होता क्या है ना? हाँ, मृत्यु को तो हम बहुत क्या मानते हैं, अपशगुन मानते हैं ना। लेकिन यहाँ क्यों परमेश्वर मूसा जब लिख रहा है उस किताब को, तो वहां पर क्यों लिखा है कि यहोशू को लिखते समय कहता है परमेश्वर का दास मूसा क्या है? मर चुका है। आगे, इसलिए अब तू उठ। क्यों कह रहा है? क्योंकि अब यहोशू को यह बात मालूम होनी चाहिए कि पिछले 40 साल तेरे जीवन में तू जो कुछ कर रहा था, हर बातों को क्या है, मूसा को देखकर, मूसा को पूछकर, मूसा के उपस्थिति में रहकर कर रहा है। लेकिन अब जो काम तुझको करना है, वो काम बिना मूसा के तुझको करना है। हालेलुया। हाँ, बिना मूसा के तुझको करना है। मूसा अब नहीं रहने वाला, मूसा का अब काम खत्म हो गया। मूसा अब उस यरदन के पार नहीं जाने वाला है। कौन जाएगा? तू लेकर जाएगा। हालेलुया। कौन जाएगा? तू लेकर जाएगा। और अब इसके बाद तू क्या है? तू उठ और कमर बांध। हाँ, कमर बांध। और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हाँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा, वे सब मैं तुम्हें दे दूंगा, सब मैं तुझे दे दूंगा। हाँ, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक, हाँ, और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश हाँ, तुम्हारा भाग ठहरेगा। अच्छा, 5 वचन पढ़िए उसका। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कोई तेरे सामने टिकने न पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव मानकर हाँ, क्या कर? दृढ़ हो जा। हाँ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। परंतु 8 वचन पढ़िए। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार, उसके सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना और ना बाएं। हाँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। हाँ, आगे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर हमको एक स्थान पर लाता है जहां पर कि मूसा को मार देता है। हेलो, क्यों मार देता है? पता है क्यों मार देता है? क्योंकि अगर मूसा जिंदा रहेगा ना तो जिंदगी भर हम मूसा के पीछे रहेंगे। एक समय आता है जब परमेश्वर बोलता है मूसा नहीं, किसके ऊपर तेरा भरोसा होना चाहिए? परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारा भरोसा क्या रहता है? पास्टर विल्सन हो गया, ये वाले पास्टर बोलेंगे तो हो जाएगा, वो वाले पास्टर के पास जाएंगे तो हो जाएगा, ये वाले पास्टर सुनाएंगे तो हो जाएगा। परमेश्वर एक दिन बोलता सारे पास्टर मर गए, फिर किधर जाएंगे? अरे बोलो ना। हाँ, परमेश्वर के पास, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि हम मनुष्य के पास जाएं, वो चाहता है कि हम किसके पास जाएं? परमेश्वर के पास जाएं। याद रखना, परमेश्वर के तमाम गुणों में उसका एक बहुत अजीब गुण है। वो गुण कौन सा मालूम है क्या? कि वो कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि उसकी महिमा हम इसको दें, हम इसको उसको महिमा देते रहते हैं, इसलिए हमारी बढ़ती नहीं होती।
इसलिए कोई पादरी को ज्यादा प्रेम मत करो, बेचारे की जान खतरे में है। हेलो हेलो, आज समझ में आ रहे ना? हाँ, ज्यादा तारीफ कोई पादरी की क्या मत करो। अरे बोलो ना, मत करो। हाँ, ये वाला पास्टर भारी है, वो वाला पास्टर भारी, पास्टर साहब उसका सुनो, इसका सुनो, है ना? क्या होगा? पता चला कि तुम उसके मरने का कारण बन गए। बेचारा खटक गया कल ही। याद रखना, परमेश्वर ने इसलिए क्या है, शुरुआत कहां से करी है? यीशु को बोला क्या है? मूसा मर गया है, अब तुझे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। बीती बातों को छोड़कर आगे की ओर मैं दौड़ा चला जाता। हालेलुया। अगर आपको अपने जीवन का जो कार्य है पर चाहते हैं कि परमेश्वर उस कार्य को पूरा करे, तो पिछली बातों को छोड़ना होगा भाई और बहन। अच्छी बातें भी होगी तो भी छोड़ना होगा, बुरी बातें होगी तो भी छोड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमको कहां ले जा रहा है? आगे ले जाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, न घबरा न डर, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। केवल गाना गा के नहीं होता है ना? जैसे मूसा क्या गाना है, साचा था, है ना? वैसे ही तेरे मैं साथ रहूंगा, है ना? हाँ, हमारे संडे स्कूल वाले गाए थे एक जमाने में, लेकिन इधर अभी बड़े बड़े लोग भी गाए, है ना? क्योंकि गाने तो हम लोग गाते रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ख्रिस्ती लोग झूठ नहीं बोलते, केवल गाने गाते। हाँ, है ना? खुशी खुशी मनाओ गाना गा रहे तो कैसे गाएंगे? खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो। ऐसा लगता है कि अभी किसी के मैयत से आए। हाँ, न गाने में मतलब है, न उनके गाने में कोई जोश है। हालेलुया। हाँ, बोलते प्रभु चंगा करेगा और इधर से गोली निकल रही है। हाँ, अरे पास्टर साहब क्या है ना, बीपी की गोली खाना भूल गया। हाँ? तो गाना क्या गा रहे हैं? क्या है? चंगाई देता है मुझको यीशु ते। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम क्या है, चंगाई उससे पालो, लेकिन थोड़ा तुम्हारे विश्वास तो करो। हाँ, हम लोग गाने बड़े बड़े गाते हैं, लेकिन विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे संग है। वो चाहता है कि हम बीती बातों को क्या करें? पीछे ही छोड़ दें, पीछे ही छोड़ दें। बहुत सी बार हम इनको लेकर चलते हैं, बहुत सी बार हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं हमको लगता है कि खत्म हो गया। बहुत सी बार मालूम है आपको, एक लड़ाई जब लड़ रहे थे, जब उस व्यक्ति का मुझको अच्छे से याद आता है कि क्या बोलेंगे, दाऊद के जब क्या बोलेंगे, बहुत शूरवीर लोगों की गिनती हो रही थी। दूसरा शमूएल में 23 अध्याय 23 में मिलेगा, 23 में है ना, पूरे पढ़ो जल्दी। दूसरा शमूएल 23 अध्याय, जल्दी। वहां पे एक व्यक्ति का नाम लिया है, बहुत दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है। हाँ, अर्थात तेकोमोनी। नहीं, छोड़ दो आगे। 10 के बाद 10 वो कमर बांधकर, नहीं 11, उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। हाँ, आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। फलिस्तियों ने इकट्ठा होकर एक स्थान में दल बांधा, जहाँ मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। मसूर का खेत था। मसूर का खेत था। तुम्हारे मसूर का खेत होता है कि क्या उस पे लगा देते हैं, क्या खेत में लगाते? अरे बोलो ना, मसूर का खेत करते कि नहीं? दाल तो मेरे को देते कभी कभी, खेत से लेते कर, दाल खरीद के लाते, मालूम नहीं, खेत में लगाते ना। हाँ, तो मसूर का एक खेत था। हाँ, और लोग उनके डर के मारे भागे। हाँ, तो